हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बंगाल टेरर, जिसे आप बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में वाटर हाइसेंथ, यहाँ पर जिसे आप बोलते हो जलकुंभी। तो जलकुंभी के वायलेट फ्लावर की वजह से उससे हाइड्रोफिटिक प्लांट में अच्छे से खूबसूरती बढ़ाने के लिए कई देशों के द्वारा उसे इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन वहाँ पे ये इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में जाके ग्रो करी। तो उसी के बारे में बात करेंगे हम। तो इसे बोलते हैं, इसका अगर हम नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम की, तो इसे बोलते हैं आइकॉर्निया। तो इसकी कई सब स्पीसीज हो सकती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो आप आसपास अपने देखते हो उसका नाम है क्रेसिपीस क्रेसपाइस, आइकॉर्निया क्रेसपाइस, जिसे आप वाटर हाइसेंथ या फिर बंगाल टेरर भी बोलते हैं। जो फ्लावर है वो कैसा होता है, वायलेट कलर का, बहुत सुंदर होता है। तो इसीलिए सबसे पहले कई देशों के द्वारा, जैसे न्यूजीलैंड, एशिया, अफ्रीका, कई सारे देशों के द्वारा इसे सुंदर हाइड्रोफाइट के रूप में वहाँ पे विकसित किया गया, लेकिन उनकी वाटर बॉडीज में कोई भी उनका नेचुरल प्रीडेटर नहीं होने की वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किए, और उसकी वजह से वो वहाँ पे एज ए इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में सामने आए। तो आइकॉर्निया, जिसे आप क्या बोलते हो, वाटर हाइसेंथ ठीक है, जिसे बंगाल टेरर भी बोलते हो। लेकिन अगर हम इसकी नेटिव स्पीसीज की बात करें तो कहाँ की नेटिव स्पीसीज थी? ये नेटिव स्पीसीज है आपकी अमेरिका की, साउथ अमेरिका की। तो इट इज द वाइल्ड नेटिव स्पीसीज ऑफ साउथ अमेरिका, बेसिकली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन साउथ अमेरिका में इन्वेसिव स्पीसीज नहीं था, तो कई अदर कंट्रीज के द्वारा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, एशिया है, अफ्रीका है, अब उनकी कई कंट्रियों ने इसे अपने वाटर बॉडीज में ग्रो करवाया। तो वहाँ पे इनका नेचुरल प्रीडेटर था नहीं, इसकी वजह से वहाँ पे इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में सामने आए। अब अगर हम बात करें कि इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, तो ये क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज है, जिसकी वजह से आपकी जो अदर्स वाटर बॉडीज हैं, जो अदर प्लांट हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट, वो वहाँ पे किल होने लग जाएंगे। साथ में कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो भी वहाँ पे किल होने लग जाएंगे। तो इससे आपके साथ में ही कुछ यूट्रोफिक जो लेक होती हैं, यूट्रोपिक लेक, जो उनका नेचुरल एज के साथ में उनमें जो गाग बढ़ता है, उनके तल में जो अवसादन होता है, उस पर भी इनका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वो भी नहीं हो पाएगा ढंग से। तो यूट्रोफिक लेक को न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये पूरा न्यूट्रिशन खुद ही ले रहे हैं, साथ में डिजोल्व ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, और साथ में ही अगर ये आपका वाटर है, ये आपकी अलग अलग प्लांट बॉडीज़ हैं, तो ये पूरी सरफेस को कवर करके रखते हैं, जिससे आपका सनलाइट है वो यहाँ तक नीचे नहीं पहुँच पाती है, तो उसकी वजह से इनकी भी डेथ होती है। ठीक है, तो ये तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं, और हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया, इसका नेगेटिव एरियाज देख लिया। इसके फिर पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखें हम। पॉजिटिव इफेक्ट है, ये हाई कैपेसिटी में आपके जो हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे क्रोमियम है, कैडमियम है, मरकरी है, कोबाल्ट है, तो इन जो हाई मेटल्स को हैं, हाई मेटल्स उन्हें अपटेक कर सकता है आपका हाई कैपेसिटी में। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। साथ में ही आपका जो वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर होता है, उसमें आर्सेनिक होता है, जो कि आपका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देता है, यानी कि कैंसर उत्पन्न कर सकता है, उसे भी अपटेक कर सकता है। साथ में ही ये क्या करते हैं, जितने भी वाटर में अदर्स कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें अपटेक कर सकते हैं। तो इनकी क्या होती है, हैवी मेटल्स और जो कार्सिनोजेंस होते हैं उन्हें अपटेक करने की इसकी कैपेसिटी होती है। साथ में ही कई कंट्रीज़ में, जैसे आपके साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़,
जैसे वियतनाम है, ठीक है, न्यूजीलैंड है। तो ऐसी कंट्रीज में जो आपकी ड्राई रेसे होते हैं इसके, आइकोनिया के ड्राई जो फाइबर होते हैं उनका यूज़ आप फुटवियर बनाने में करते हैं, हैट बनाने में करते हैं, वेस्ट बनाने में करते हैं, रस्सी बनाने में करते हैं। तो कई सारी जो बास्केट वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ में इसकी कुछ मात्रा आप फोडर क्रॉप के रूप में भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक और इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इसमें नाइट्रोजन बहुत हाई मात्रा में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। तो इसे आप जो बायोगैस बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इसके इफेक्ट। और इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले थे। साउथ अफ्रीका में विक्टोरिया झील में ये इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में ग्रो हुई। बंगाल में तो ये इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। साथ में ये साउथ अमेरिका में भी वाटर वेज को रोकने में इसका फेमस है। अलास्का के वाटर वेज को इसने रोक लिया था। तो इसके कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ। इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है आपको पता है, ये इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में ग्रो करती है। आपकी यूट्रोफिक लेक के न्यूट्रिशन में ये नेगेटिव इफेक्ट डालती है। साथ में अदर प्लांट बॉडीज और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें, पॉजिटिव इफेक्ट है कि ये जो हाई मेटल्स होते हैं उन्हें अपटेक करने की इसकी हाई कैपेसिटी होती है। आपका जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जो कि वेस्ट मटेरियल्स जो आपके औद्योगिक बहिस्राव होता है, वहाँ निकलने वाले आर्सेनिक को ये अपटेक कर लेता है। साथ में इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो इसकी वजह से इसे आप बायोगैस में यूज कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जैसी कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम, न्यूजीलैंड, और ऐसी कंट्रीज़ में इससे आपके रॉ मटेरियल में यूज किया जाता है। साथ में पेपर बनाने में रॉ मटेरियल ऐसे रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इसके ड्राई फाइबर्स को, सूखे हुए रेशों को बास्केट बनाने में, रस्सी बनाने में, तो अदर्स जो होम की यूटिलिटीज़ होती हैं उन्हें कंप्लीट करने में इसका यूज किया जाता है। तो ये था आपका। और मोस्टली आपकी जो वाटर हाइसिंथ के रूप में जानी जाती है वो स्पीसीज होती है। ये आपका जीनस है, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आपके आइकोनिया स्पीसीज के। क्यों इसे बंगाल का आतंक कहते हैं, क्यों ये इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में ग्रो करती है, बिकॉज आप इसे अगर इसके वाइल्ड एनवायरनमेंट से किसी दूसरे एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे तो वहाँ पे इसके नेचुरल प्रीडेटर नहीं मिलेंगे। तो ये थे कुछ इसके इफेक्ट।